Hello, good afternoon students. In the previous lecture we did up till checkpoint 6.1. Okay, जो क्वेश्चन था वो हमने किया था, उसमें A, B, C और A, B and C किया था, D, E, F बाकी है. ठीक है, तो A पे the question was take the pictures that are reflections of each other. Now D है जो A रिफ्लेक्शन लग रहा है तो क्या यस लग रहा है तो उसके ऊपर टिक कर दो. M रिफ्लेक्शन नहीं लग रहा, ठीक है, तो उसके ऊपर क्रॉस. एंड उसके बाद जो है दैट इज सिक्स साइडेड 1 2 3 4 5 6, उसको हम क्या बोलते हैं हेक्सागोन. ओके, तो वो है यस उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, सो टिक ओवर इट. ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ मिरर इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको मिरर इमेज ड्रॉ करनी है. जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने देखो सेम मिरर इमेज ड्रॉ किए. आई हैव ड्रॉन विथ फ्री हैंड, यू हैव टू यूज अ स्केल. ओके, आपको स्केल यूज करनी है. सेम वे over here everywhere, and that would be your homework. Then it is circle the letters that are symmetrical, draw the lines through them. मतलब जो लेटर्स सिमेट्रिकल है उसको आपको सर्कल करना है. पहला है ए सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो सिमेट्रिकल है उसमें ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. ओके, नेक्स्ट इज बी सिमेट्रिकल है. अगर आप उसे ऐसे भी रखोगे तो दोनों सेम ही रहेगा और उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. देन इट इज सी, तो सी सिमेट्रिकल होगा कि नहीं? यस, सी इज सिमेट्रिकल. ओके, हॉरिजॉन्टल कर दो, दोनों सेम ही लगेगा. F is not symmetrical. G is also not symmetrical. L no. M yes, M अगर आप ऐसे रखो तो वो बन जाएगा सिमेट्रिकल. O yes and T no. O में तो आप दोनों कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स. ठीक है, पैटर्न्स फॉर्म करनी है. पैटर्न्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर. हर एक जगह पे अगर आप देखोगे तो पैटर्न्स तो आपको दिखाएगी समवेयर और द अदर. कॉमनली पैटर्न्स आर मेड अप ऑफ नंबर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. पैटर्न्स किसकी बनती है? नंबर्स की बनती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स की बनती है, फ्लावर्स की बनती है, सबकी बनती है. ठीक है, बहुत सारी अलग अलग पैटर्न्स बनती है. You can see these on clothes, floor walls and other objects. ये पैटर्न्स आप बहुत सारी जगह पे देख सकते हो. ठीक है, जो दीवारें होती है घर की उसमें भी पैटर्न्स होती है. फिर अगर आप देखोगे तो आपके जो कपड़ा होता है, कपड़े की डिज़ाइन में भी पैटर्न्स होती है. इफ़ यू सी माई दुपट्टा, अगर आप मेरा दुपट्टा देखोगे तो देखो यहाँ पे पैटर्न्स दी गई है. ठीक है, सर्कल की पैटर्न्स है ना, तो that is what patterns is called. Then if I show you one more thing, if you can see my handkerchief, ये handkerchief है मेरा, वहाँ पे भी पैटर्न की है. देखो एक सर्कल, right? This is what patterns are called. Now patterns in nature. नेचर में पैटर्न्स कैसे आती है? पहला है डांसिंग पिकॉक. अब वो तो प्रोबेबली नेचर ही आएगा. वाई? बिकॉज पिकॉक हैंडमेड नहीं है, वो मतलब वो गॉड्स गिफ्ट है. ओके, इट इज़ नेचुरल. देन सनफ्लावर सीड्स, उसका अगर आप देखोगे तो सनफ्लावर सीड्स देखो कैसे पैटर्न्स में ऐसे फॉर्म हुए. ठीक है, एंड देन इट इज़ स्नोफ्लेक्स. स्नोफ्लेक्स जो पड़ते हैं ना वो ऐसे ही दिखते, सो इट फॉर्म्स अ पैटर्न. ओके, नाउ पैटर्न्स इन नंबर्स. नंबर्स में कैसे पैटर्न्स होती है? बहुत बार आपने देखा भी होगा कि आपको पैटर्न्स लिखनी होती है. फॉर एग्जांपल 3 6 9, तो वो पैटर्न बनती है 3 की टेबल की. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 ऐसे. ठीक है, वो पैटर्न्स बन जाती है. देन 2 4 6 8 10, इट बिकम्स द पैटर्न.
मतलब एक नंबर को छोड़ के वो 2 का टेबल अगर आप देखोगे तो बन जाएगा, या फिर 2-3 नंबर्स को छोड़ के वापस एक नंबर लिखा 10, 20, 30, 40, 50, तो वो 10 नंबर्स का गैप रख के पैटर्न एक फॉर्म किए, ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, नंबर्स शो मैनी टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑल्सो क्रिएट पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर्स में पैटर्न्स होती है। लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस 2, 4, 6, 8, 10, वो इवन नंबर्स हो गए। 10, 15, 20, 25, 30, एड 5 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। 5 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9, वो ऑड नंबर्स के पैटर्न हो गए। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन ईच ऑफ द अबव सीक्वेंसेस? लुक केयरफुली हाउ नंबर्स ग्रो। When geometrical figures are arranged in different ways, they create beautiful design and patterns. जो geometrical shapes होते हैं ना, मान लो rectangle है, फिर square, then circle, जो भी है, जो भी shape आप ले लो, उसको अगर आप अलग अलग तरीके से रखोगे ना, it will form a pattern. See over here, man-made patterns. We use all geometrical and other type of patterns to decorate walls, फ्लोर्स, गार्डन्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। हम लोग ये ज्योमेट्रिकल शेप्स, अगर आप ये वापस से एक दुपट्टा का ही एग्जांपल देती हूँ, ये देखो एक सर्कल है तो उसकी पैटर्न ही की गई है ना, ये पैटर्न ही है ना। ओके, देन आई विल शो यू माय मैथ्स। अगर आप ये मैथ्स की बुक देखो तो यहाँ पे देखो पैटर्न्स की गई है। ठीक है, वो ये ज्योमेट्रिकल शेप की पैटर्न है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल्स की पैटर्न है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट देखोगे तो ट्रायंगल्स की पैटर्न शो की है, देन आफ्टर इट्स ऑफ रेक्टेंगल, और फिर है एक शेप की है पेंटागन। ओके, वन सच पैटर्न इज नोन एज टिलिंग। ऐसी एक पैटर्न का नाम है टिलिंग। टिलिंग टिलिंग मतलब क्या? टिलिंग मीन्स टू फिल अ फ्लैट स्पेस लाइक अ फ्लोर और अ वॉल with tiles without any gaps or overlaps. Another word for tilling is tessellation. अब टिलिंग का मतलब क्या है? अगर आप घर में आप लोग टाइल्स देखोगे अपने घर की, ठीक है, तो उसमें टाइल्स में कुछ कुछ डिज़ाइन की गई है और फिर दो टाइल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, एकदम जॉइन करके रखते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट टिलिंग इज कॉल्ड, और वो एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, आपने अगर अपना क्लासरूम देखा हो, सी आई एम जस्ट मूविंग, सी ये अगर आप वॉल देखोगे तो वॉल में पैटर्न्स है, स्क्वायर की पैटर्न्स है। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप देखोगे तो पैटर्न्स दी गई है। ठीक है, so that is what it is called tilling or tessellation. Pentagons, tidbits है, pentagons are unable to fill up space without gaps, therefore they do not tessellate. ये देखो pentagons जो होते हैं वो स्पेस फिलअप नहीं कर पाते, तो फिर क्या होता है, जैसे ऊपर यहाँ पे देखो ये हेक्सागोन है तो इसने कैसे सारी की सारी स्पेस फिलअप कर दी। इन द सेम वे पेंटागन जो 5 साइडेड होता है ना, वो कंप्लीट नहीं कर पाता है सारी की सारी जो गैप्स होते हैं ना वो, सो उसमें टेसलेशन नहीं होता है। ठीक है, दैट डू नॉट टेसलेट। Now here you are given cracket exercise, that is complete the tessellation pattern in each. मैंने एक टेसलेशन के पैटर्न यहाँ पे आपको करके दिए, देखो अगर आप देखोगे तो इन द सेम वे ये सेकेंड पैटर्न आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, दैट वुड बी योर होमवर्क। ये पहली पैटर्न मैंने आपको करके दिखाई है, सेकेंड पैटर्न यू विल डू इट बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट इज चेक पॉइंट 6.2, that is MCQ questions. Tick the correct answer. What comes next? 1, 3, 5, 7, अब आएगा 9. Does this pattern form a tilling? Tilling बनता है इसमें? नहीं, because यहाँ पे बीच बीच में गैप रह जाता है, तो वो tilling नहीं है, no. What comes next? तो अगर आप पैटर्न्स देखोगे तो नेक्स्ट में सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो आएगा।
दिस इज नॉट अ टेसलेशन बिकॉज, ये टेसलेशन नहीं है बिकॉज इसमें गैप्स है, ठीक है। इज दिस अ टेसलेशन, क्या ये टेसलेशन है? हाँ, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे तो कोई गैप नहीं है, तो ये टेसलेशन है। दिस पैटर्न इज नॉट अ टिलिंग, ये टिलिंग नहीं है बिकॉज देर आर ओवरलैप्स, यहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, तो ओवरलैप्स टेसलेशन में नहीं चलता है। बिकॉज देर आर ओवरलैप्स इट इज नॉट टिलिंग। व्हाट कम्स नेक्स्ट? 3, 9, 15, 21, तो अब आएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट? आपको एक डायमंड शेप दिया है, फिर ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, डायमंड, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, तो वापस से आएगा डायमंड, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द टिलिंग इन ईच एंड ऑल्सो कलर इट। आपको यहाँ पे टिलिंग कंप्लीट करना है पूरा, मतलब कोई गैप नहीं रहना चाहिए और कोई ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसको कलरिंग कर देना। दिस वुड बी ऑल्सो योर होमवर्क। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई एम कीपिंग अप टिल हियर। अब बाकी का जितना भी होगा दैट आई विल डू इट इन दी अनदर लेक्चर, ओके। सो कंप्लीट योर वर्क एंड शो इट टू मी ऑन WhatsApp. Till then, take care everyone.